हेलो गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है ऑल शॉर्टकट कीज ऑफ MS एक्सेल फॉर NTS, PCS, FPSC, CSS, OTS, PTS टेस्ट एंड इंटरव्यू। आते हैं जी हम अपनी शॉर्टकट कीज की तरफ से। सबसे पहले नंबर 1 पे है जी कंट्रोल ए शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे आगे मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, उसके साथ ही मैंने ए का बटन प्रेस किया तो क्या किया उसने, ये सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट कर दिया, यानी ये सिलेक्ट ऑल के लिए यूज़ की जाती है। अगर यहाँ पे मैं ब्लैंक पे जाके कंट्रोल ए करता हूँ तो ये पूरी शीट को जो है वो सिलेक्ट ऑल कर देता है। तो सिलेक्ट ऑल के लिए जो है वो आपकी शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। इसका आंसर आपका बी हुआ, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी की जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज़ की जाती है, इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। 65 को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस मैंने बी किया तो ये इसने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये बोल्ड है। ठीक है, वो नीचे इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, यहाँ से भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी करके भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो नंबर 2 का जो आंसर है बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट हुआ। कंट्रोल सी क्या काम करती है ये इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी। इसी 65 को मैंने कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद मैंने सी प्रेस किया। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक की, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल सी जो है वो कॉपी का काम करती है। ये देखें, ये यहाँ पे भी है, इसकी नीचे शॉर्टकट की लिखी है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी क्या करती है, कॉपी करती है। नंबर 4 पे है जी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या काम करती है, मैक्स एक्सेल में हम आते हैं जी। ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं डी को प्रेस करता हूं तो क्या किया उसने, टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। कंट्रोल डी जो है वो टेक्स्ट को डिलीट करती है। तो नंबर 4 का जो आंसर है डिलीट टेक्स्ट है। कंट्रोल ई क्या काम करती है, नंबर 5 पे आइए इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस किया, उसके बाद ई का बटन प्रेस करता हूं तो ये क्या करती है, ये डाटा को सेंटराइज करती है। यहाँ पे ये इसको सेंटराइज क्यों नहीं कर रही, इसको हम सेलेक्ट करके दोबारा करके देख लेते हैं। पता नहीं इसमें यहाँ पे कोई मसला आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा जो है वो सेंटराइज हो जाएगा। कंट्रोल ई जो है वो सेंटराइज करती है। तो आपका यहाँ पे आंसर कंट्रोल ई का जो है वो सेंटर अलाइन है। नंबर 6 पे है जी कंट्रोल एफ क्या काम करती है। ये जी कंट्रोल एफ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आया कंट्रोल एफ, कंट्रोल के बाद मैंने एफ का बटन प्रेस किया तो उसने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोल दिया है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है कि इस पे हम जो है वो किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AHM लिखता हूँ तो इंटर करता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज हुई हुई है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। AHM मैंने लिखा और मैं फाइंड करता हूँ तो ये देखें इसने AHM लिख दिया। दोबारा करता हूँ तो वो AHM कहीं पे भी नहीं है। तो कंट्रोल एफ जो है वो फाइंड का काम करती है। कंट्रोल आई क्या करती है, कंट्रोल आई यहाँ पे हम करके देख लेते हैं जी। इसी को मैंने सेलेक्ट किया है, अहमद को, मैं कंट्रोल प्लस आई प्रेस करता हूँ तो ये क्या कर दिया, इसने टैली कर दिया। ये देखें कंट्रोल आई क्या करती है, टैली करती है। इसकी साथ में शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। तो कंट्रोल आई जो है टैली का काम करती है। इसका आंसर डी है आपका। कंट्रोल जीरो क्या करती है जी, आइए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंट्रोल जीरो क्या करती है। ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल को मैंने प्रेस किए रखा और जीरो को प्रेस किया तो इसने क्या कर दिया, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, जीरो को प्रेस किया, तो ये क्या कर रही है, ये जो मौजूदा जिस कॉलम पे हम जाके कंट्रोल जीरो को प्रेस करते हैं तो उसको हाइड कर देती है। ठीक है, ये देखें मैं अभी दोबारा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल जीरो मैंने किया तो उसने मुतलका जो है वो कॉलम को कंप्लीट को हाइड कर। तो जी इसका ये आपका आंसर जो है वो यहाँ पे
डी आंसर है इसका। ये क्यों नहीं वर्किंग कर रहा? तो इसका आपका आंसर जो है वो डी है। कंट्रोल स्पेस बार क्या काम करती है? आइए हम कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लेके आया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा और स्पेस बार को मैंने प्रेस किया, तो इसने क्या किया, एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल स्पेस बार क्या काम करती है? सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट करने का काम करती है। कंट्रोल के से क्या होता है? मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किए रखा और के का बटन मैंने प्रेस किया, तो उसने क्या कर दिया, इंसर्ट हाइपरलिंक कर दिया। कंट्रोल के से क्या होता है? इंसर्ट हाइपरलिंक होता है। तो इसका आंसर जो है आपका इंसर्ट हाइपरलिंक है। नंबर 11 पे है जी कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जो है ये क्या काम करता है? आइए हम एक्सेल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं जी। यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किए रखा और एल का बटन प्रेस किया, तो उसने क्या कर दिया, क्रिएट टेबल का जो है वो डायलॉग बॉक्स खोल दिया। कंट्रोल एल जो है क्रिएट टेबल के लिए होता है, तो इसका जो आंसर आपका क्रिएट टेबल यानी आंसर सी है। शिफ्ट स्पेस बार क्या काम करती है? यहाँ पे मैं आता हूँ, आके शिफ्ट को प्रेस किए रखा, स्पेस बार को प्रेस किया, तो क्या किया उसने, पूरी रो को सिलेक्ट कर दिया। तो शिफ्ट स्पेस बार क्या करती है, वो सिलेक्ट रो करती है। कंट्रोल एन से क्या होता है? आइए हम इस पे देखते हैं जी। कंट्रोल एन से क्या होता है? कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किए रखा और एन का बटन प्रेस किया, तो उसने एक नई वर्कबुक खोल दी। मतलब कि कंट्रोल एन से नई वर्कबुक जो है वो ओपन होती है। नंबर 14 पे है जी कंट्रोल ओ से क्या होता है जी? कंट्रोल ओ से आउटलाइन, ओवरव्यू, वर्ड, वर्कशीट है, सेलेक्ट ओवर, ऑल टेक्स्ट है, ओपन सेव्ड MS एक्सेल फाइल है। ठीक है जी, आते हैं जी। कंट्रोल ओ को मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ओ को प्रेस किया, तो उसने ओपन की ऑप्शन खोल दी, कि यानी आप जो है वो MS एक्सेल के जो सेव डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे खोल सकते हैं कंट्रोल एन से। ये यहाँ पे मैं इसको ओपन को क्लिक करूँगा, तो ये जो इसका सेव डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी होगा। कंट्रोल पी क्या काम करता है जी? आइए जी हम देख लेते हैं कंट्रोल पी क्या काम करता है। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया रखा, उसके बाद पी को प्रेस किया, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स खोल दिया। तो इसको मैं ओके करूँगा, तो ये वर्कशीट की हमारे को प्रिंट दे देगा। कंट्रोल पी जो है प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी प्रिंट वर्कशीट है। कंट्रोल आर किस लिए यूज होता है? आइए जी वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक की, कंट्रोल आर का बटन प्रेस किया, उसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है, जो 80 अमाउंट थी उसको रिपीट कर दिया। यहाँ पे आके फिर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो उसने क्या किया, अमाउंट को रिपीट कर दिया। यानी यहाँ पे 60 थी, नेक्स्ट में 60 कर दिया। यहाँ पे मैं आके कंट्रोल आर करता हूँ, तो उसने क्या किया, 50 को रिपीट कर दिया। कंट्रोल आर जो है वो रिपीट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल एस किस लिए यूज़ होता है? यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एस किया, तो कंट्रोल एस उसने क्या कहा जी, सेव डॉक्यूमेंट, सेव एज डॉक्यूमेंट, यानी आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, तो वो देखिए कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव के लिए, कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो है जी कंट्रोल टी के लिए किस लिए इस्तेमाल होता है? आते हैं जी हम कंट्रोल टी को भी यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। कंट्रोल का मैंने बटन प्रेस के रखा, टी पे क्लिक करता हूँ, तो क्रिएट टेबल के लिए कंट्रोल टी जो है यूज़ होता है। कंट्रोल एल भी क्रिएट टेबल के लिए था और कंट्रोल टी भी क्रिएट टेबल के लिए है जी। कंट्रोल यू किस लिए है जी? कंट्रोल यू को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं जी। ये अनडू के लिए है जी, अनसेव डबल अंडरलाइन है या अंडरलाइन है जी। आते हैं जी हम यहाँ पे आके इसको यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल यू मैं करता हूँ, तो ये इसको अंडरलाइन कर देता है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे भी ऑप्शन इसने दी हुई है, कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल वी किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जी कंट्रोल वी को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसमें ये था कि यहाँ पे मैंने क्लिक की, इसको मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी करता हूँ कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी करता हूँ तो पेस्ट के लिए, यानी कंट्रोल वी जो है वो आपका पेस्ट के लिए काम करता है। ठीक है, कंट्रोल वी आपका पेस्ट के लिए काम करता है, पेस्ट कॉपी टेक्स्ट। कंट्रोल डब्ल्यू क्या काम करता है ये देखते हैं जी हम। यहाँ पे मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, डब्ल्यू को प्रेस किया, उसने क्या किया कि जो आपकी मुतलका
फाइल खुली हुई थी उसको बंद किया है, पूरे जो है वर्क बुक को उसने क्लोज नहीं किया। तो कंट्रोल W जो है वो क्लोज करंट एक्सेल वर्क बुक यानी करंट एक्सेल वर्क बुक को क्लोज करता है। कंट्रोल X का क्या काम है, ये जिसका भी प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। कंट्रोल X का क्या काम है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल प्लस X मैंने किया, यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस V किया, यानी कंट्रोल S जो है वो डाटा को कट करता है, तो इसने डाटा को कट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Y से क्या होता है जी, कंट्रोल Y से यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं हम। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल Y करता हूँ तो उसने क्या किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल Y करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो लास्ट एक्शन था उसको रीडू कर देगा। ठीक है, उसको उसकी वही हालत पे ले आएगा जिस हालत पे वो था। तो रीडू करने के लिए जो है वो यूज़ होता है कंट्रोल G। किस लिए होता है, ये इसके अपोजिट होता है। कंट्रोल G अनडू करने के लिए होता है। रीडू से क्या हुआ था, यहाँ से डाटा उठ के यहाँ पे चला गया था, मैं कंट्रोल G करता हूँ तो इसे रिवर्स हो जाएगा। कंट्रोल प्लस G किया तो ये डाटा इसका वहाँ यहाँ पे वापस आ गया। ये अनडू के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L जो है किस लिए यूज़ होता है, आइए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ जी, इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट L प्लस किया तो उसने क्या कर दिया, फ़िल्टर लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो फ़िल्टर इंसर्ट फ़िल्टर करने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस L यूज़ होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F किस लिए यूज़ होता है, आइए यहाँ पे हम आके देख लेते हैं जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F प्रेस किया तो उसने क्या किया जी, फॉर्मेट सेल जो है वो उसका डायलॉग बॉक्स खोल दिया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F जो है फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस किस लिए यूज़ होता है, आइए हम देख लेते हैं जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसको बंद कर लें पहले। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये मेरे लैपटॉप की जो प्लस की है वो वर्किंग नहीं कर रही, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतनी ही वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आफ्ताब शकील प्रोडक्शन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह। ये जो मैंने आज आप लोगों को MCQs बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली पेपर्स में आ चुके हैं। इंटरव्यूज़ में भी इनके मतलब सवाल किए जाते हैं, तो इनको आपने बहुत सीरियसली लेना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।